प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 4-5 ही करवाऊंगा जो हर बार एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आते हैं। ठीक है ना। आज से हम पूरा नया सीरीज स्टार्ट करें। चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको वो क्वेश्चंस जरूर एक बार सॉल्व करके जाना है, या तो आप देखते ही रहना, मैं सॉल्व करूंगा। इसी मेथड से आपको करके आना है। श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए तो इसी कंसेप्ट पे आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और इसी पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज आएंगे कि वैल्यू तक चेंज नहीं होगी। चलो, चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर में आप देखो क्या क्या पढ़ना है, मैं बता रहा हूं। रियल नंबर है, पहला चैप्टर है आपका ये। हाँ, इसमें आपको पहला एक क्वेश्चन हमेशा LCM एंड HCF पूछ लेता है ये एक नंबर में। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है LC करना यार, खांसी वाला। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर में यह भी क्वेश्चन कई सेट में कई बार आया हुआ है। अब इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो √5 दे सकता है, √3 दे सकता है, √2 दे सकता है। समझ में आया। कंसेप्ट बिल्कुल वही है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ये नहीं दिया बाई चांस, लास्ट ऑप्शन आपका ये बचता है, ये पूछ लेगा 2 + 3 √5 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। या 2 √3 - 7 इसको प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। चलो, मान लिया इस बार दे दिया था उसने, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। बड़ा बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है ना। अभी मैं करवाऊंगा। अगर इसको भी हमने क्या मान लिया, A/B मान लिया, तो ये क्या जाएगा, रिवर्स होगा। तो √5/1 इक्वल टू B/A हो सकता है। मैटर तो वही हो गया। ये तो एज्यूम हम करते हैं। A/B मान लो, P/Q मान लो, L/M मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना। बट इसमें डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में केवल इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। बाकी तो आपको पता है जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो इरेशनल हो जाता है ना। चलो, वो करवाएंगे। तो आपको ये पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में। अब बिल्कुल मैं एक 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, ये होता है LCM। दूसरा हमारा क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। ये वो नंबर होता है जिसमें छोटे से मतलब कोई भी नंबर हो उसका डिविजिबल चला जाए। मान लिया मैंने ले लिया 12 ले लिया, 1 ले लिया, 18 ले लिया। इसका LCM क्या आएगा, LCM आ जाएगा इसका 36। अभी मैं डिटेल से भी करवाऊंगा। और यहां पर भी मैंने ले लिया 12 और 18। ठीक, इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF इसका आएगा 6। इसका मतलब है कि छोटा सा छोटा नंबर कौन सा होना चाहिए, छोटा से छोटा मतलब सबसे छोटे से छोटा नंबर जिसमें क्या हो, जो भी नंबर दिया हुआ है इसका भाग चला जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। अब देखो 12 3 जा क्या होता है 36, 18 2 जा क्या होता है 36। 36 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए।
ये दोनों से डिविजिबल हो जाए। इधर देखो HCF में होता है कि बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका डिविजिबल इसमें हो जाए और इसमें भी हो जाए, जिसकी टेबल इसमें चली जाए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में जाए। 7 ले लो, 8 ले लो, 9 से इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो आया समझ में। एलसीएम क्या होता है, बड़ा मतलब छोटा से छोटा नंबर जिसमें इसका डिवीजन हो जाए। आया समझ में, ठीक है। अब आगे होगा इसमें क्या है, बड़ा से बड़ा नंबर जिसकी हर एक में टेबल चली जाए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब आया समझ में क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। अब हम इसको डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। चलो चलो मान लिया यही नंबर ले लिया मैंने, एक ले लिया 12, दूसरा ले लिया 18। अब मेथड देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको 12 के फैक्टर क्या होंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। 12 का फैक्टर आपको आता है ना निकालने, ऐसे निकाला जाता है। 2 से करो 2 सम 12, 2 से करो 2 3 6, 3 से करो 1, यही तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। ऐसे 18 के क्या हो जाएंगे, 18 का हो जाएगा जब आप निकालोगे 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। आया समझ में। 18 का भी निकाल के देख लो, 2 से करोगे 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 से करो 1 हो गया। आया समझ में। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, वही तो मैंने लिख लिया। अब देखो ध्यान यहाँ पे HCF मैं निकाल के बताऊंगा और LCM दोनों निकाल के बताऊंगा। HCF की ट्रिक क्या है बताओ मुझे, ट्रिक क्या है HCF की ट्रिक है, ध्यान से देखो, कॉमन वाले ही लिखने हैं, कॉमन टर्म ही लिखना है। HCF के लिए क्या, कॉमन टर्म ही लिखना है। अब बताओ मुझे ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या है, एक तो ये हमारा 2 हो गया, 2 आया, कॉमन वाला लिखना है तो मैंने क्या कर लिया 2 लिख दिया, आगे बढ़ जाओ। दूसरा क्या है, एक ये 3 भी कॉमन है दोनों में, तो मुझे क्या है 3 मैंने लिख दिया। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे छोड़ दो तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। अभी मैंने बताया था एचसीएफ इसका 6 ही आया था, ठीक है ना। एलसीएम में क्या करना है, ध्यान से देखो, एलसीएम का ट्रिक क्या है, कॉमन वाले को एक बार लिखना है। इसमें भी एक ही बार लिखा है, कॉमन वाले को एक बार लिखना है और बचे हुए टर्म को भी लिखना है। ये एलसीएम की ट्रिक है। तो पहले जो कॉमन क्या है 2 2 मैंने यहां लिख लिया, और कॉमन क्या है 3 3 हमने यहां लिख लिया। ये बड़ा दयावान होता है, किसी को छोड़ता नहीं है, कोई भी आ जाए ना सबको सेवा देता है। तो इसमें क्या है 2 बच गया तो भाई 2 को भी ये ले लेगा, अच्छा बंदा है। 3 बच गया तो ये 3 भी ले लिया। इसका मतलब है कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। इसमें 2 भी देखो मैंने ले लिया, 3 भी ले लिया, ये 2 बच गया था वो ले लिया, 3 बच गया था 3 ले लिया। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। अभी मैंने करके दिखाया था, वही 36 आया कि नहीं आया, अब तो आया समझ में। पूछ दे इसका एलसीएम फाइंड आउट करो, एचसीएफ फाइंड आउट करो, कोई भी 2 नंबर ले लेगा, 3 नंबर ले लेगा, आपको उसको ऐसे ही फॉलो करना है। आया समझ में, ठीक। दूसरा एग्जांपल आप करके बताओ, फिर मैं कुछ वैसे नंबर लूंगा ABC करके, ठीक है ना। मैं ले रहा हूं आपका 20 ले रहा हूं, एक ले रहा हूं मैं, कितना ले लूं 50 ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब बताओ वही करना पड़ेगा। 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, जब 20 के फैक्टर निकालोगे आपका 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, जैसे मैंने ऐसे करके निकाला था। अरे तो 20 का ऐसे तो आएगा, अरे यार घबराया मत करो, 2 दाम 10, 2 पंचे 10, 5 का 9 5, वही तो मैंने लिख दिया 2 2 5। 50 का क्या हो जाएगा 50 का हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक। बताओ मुझे एलसीएम कितना आएगा, पहले एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का क्या रूल है, कॉमन वाला ही लिखना है और एक बार लिखना है। क्या कॉमन है इसमें, कॉमन है 10।
इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 लिख दिया, और 5 भी आ रहा है एक बार तो मैंने 5 लिख दिया। कितना हो गया, 5 2 जा 10 आ गया। और एलसीएम बताओ मुझे, एलसीएम क्या है, मैंने बोला ना एलसीएम बड़ा दयावान होता है, कॉमन वाले को तो एक बार लेके ही लेगा, किसी को छोड़ता भी नहीं है, सबको साथ में लेके चलता है। तो बताओ ये 2 तो यहीं आ जाएगा, 5 भी यहीं पे आ जाएगा। अब ये 2 बच रहा है, ये लिख लो, और ये 5 बच रहा है, ये लिख लो। अब मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 जा 20, 5 जा 100। यही आपका आंसर है, किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। आया ना समझ में? बस तो अब तो आ गया होगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। यही वाला फैक्टर मेथड आप अप्लाई करना आ जाएगा। चलो मैं एक लिटरल नंबर वाला ले लेता हूं, लिटरल नंबर जो ABCPQR के फॉर्म में होता है। चलो अगर मैंने मान लिया x बराबर मुझे दिया है, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था मैंने ले लिया 12 p टू पावर 6 q टू पावर 4, और यहां पे मैंने y ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने 18 ले लिया तो 18, अब यहां पे हो गया p टू पावर मैंने ले लिया 3, q टू पावर ले लिया 7। ठीक, वही रूल इसमें, तो वही रूल लगाना है जो हमने अभी पीछे बताया था। तो अब बताओ x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, और इसको आप ऐसे लिख लो p टू पावर 6 q टू पावर, और इसका बताओ हमें, इसका क्या आएगा, 18 का आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में p टू पावर 3 और q टू पावर 7। ठीक, ध्यान से देखो पहले HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था, कॉमन वाला एक बार लिखना है। इसमें कॉमन क्या है, तो एक तो ये 2 हो जाएगा, एक ये 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 3, और इसमें से छोटा कम पावर वाला लेना है आपको। तो बताओ मुझे, p टू पावर 6 है, यहाँ पे p टू पावर 3, छोटा कौन सा, p टू पावर 3, सिंपल सा लिख दो p टू पावर 3 मल्टीप्लाई q टू पावर, यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, हम क्या लिख देंगे q टू पावर 4 ना। यही आपका आंसर है। 2 3 जा 6, ये आएगा 6 p q टू पावर 4, ये हमारा HCF आ गया। आया समझ में? एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम का देखो वही रूल अपनाना है भाई। कॉमन वाला तो मैंने एक बार ले लिया, 2 भी ले लिया, या 3 ले लिया, बचा हुआ को हमें साथ लेके चलना है। 2 और 3 बच गए बेचारे, इनको हमने साथ ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कम पावर वाली लेते थे, एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाली लेनी है, तो यहाँ पे p की पावर 6 है, यहाँ पे 3 है, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे, p टू पावर 6 है। और q टू पावर ज्यादा वाली लेनी है, 4 4 नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, तो q टू पावर 7, यही इसका आंसर हो गया। कितना हो गया था, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, p टू पावर 6 q टू पावर 7, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। एक कंसेप्ट हमारा क्लियर। चलो अब हमने बोला था पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, तो ये वाला हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, पहला वाला ये कंसेप्ट फिनिश कर दिया हमने। ठीक, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अब पढ़ूंगा मैं ये वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला करता हूं, पर ये दोनों करवा देता हूं। दूसरा वाला सिंपल ही है, अगर दिया है इफ HCF of 18 and 18,27 is 9, then find LCM, then find LCM of 18,27। ठीक, एक फॉर्मूला लिखना है बिल्कुल सेम, क्या LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आया समझ में? LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक,
तो बताओ मुझे क्या दिया है, HCF बराबर यहाँ पे क्या दिया है, HCF दिया हुआ है, HCF बराबर देखो HCF क्या दिया है 9, HCF 9 हो गया। फर्स्ट नंबर बताओ मुझे, फर्स्ट नंबर क्या है ना, ये 18 हमारा पहला नंबर है, और सेकेंड नंबर क्या है, ये 27 जो है ये वाला, ये सेकेंड नंबर। बिल्कुल सिंपल है, आप वैल्यू तो रखोगे आ जाएगा। करो, कैसे करोगे, एलसीएम मुझे निकालना है, एचसीएफ क्या देखो, एलसीएम मल्टीप्लाई में ये 9 है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये 18 मल्टीप्लाई में 27। तब वहां पे ये गलती मत करना कि आप वहां पे इसको कैलकुलेट करने लगो, कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। पहले सॉल्व करो, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में 27, ये मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। अब बताओ 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 27 2 जा कितना हो जाता है 27 गुना 54, यही आपका क्या हो गया आंसर है। आया ना समझ में, बिल्कुल सिंपल दिया होगा, ठीक। इफ HCF of 18 and 27 is 9 then find the LCM of 18 and 27, ठीक ना। आ गया समझ में आपको, फिर भी मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, इसी फॉर्मूले पे आएगा कैसा भी क्वेश्चन हो। यहाँ पे एक जगह ए दिया हुआ है बट एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, पूरा आप जो गिवन है वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी है। बस इसमें रख करके सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चंस करके आ जाओगे, ठीक। अब मेरा बच रहा है ये तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी फिनिश हो गया, ये भी हमने करवा दिया आपका। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये मैं करवा रहा हूं, और इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बचेगा, ठीक, और हमारा फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रूव दैट अंडर रूट 5 is an irrational, ये हमें क्या करना है, प्रूव दैट, ठीक है, बिल्कुल करके दिखाएंगे यार, हम है ना, पतला हो गया यार, छोड़ दो। बेटा देखो हमें क्या लिखेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आप देखो तो ध्यान से, तो अगर ये है तो मान सकते हैं रूट 5 इक्वल टू ए वाई बी। अब कंडीशन क्या है, ए कोमा बी आर को प्राइम, ठीक, वेयर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा और क्या है, ए कोमा बी आर इंटीजर्स। समझना, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, या जिसका HCF बराबर 1 हो। आया समझ में, को प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो या जिसका HCF बराबर 1 हो, ठीक है ना। चलो अब बताओ हमें, अगर हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है। अगर वहां पे अंडर रूट लग गया तो वो इरेशनल कहलाता है। तो कैसे हटाएंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन में बी है। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो बताओ इसका स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। तो बताओ 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे हम एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब केवल बी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बाई 5। यहां तक आया ना समझ में? हाँ।
आपने एक टेंथ में थ्योरम पढ़ी थी, अगर नीचे कोई भी अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, तो इससे डिवाइड अगर ए स्क्वायर में भी जा रहा है तो 5 से डिवीजन ए में भी जाएगा। आया समझ में ये पॉइंट। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या मानेंगे, एज्यूम दैट ए इक्वल टू 5 सी एक ऐसा नंबर है जो 5 के मल्टीपल में है। सी एक ऐसा नंबर है 5 के मल्टीपल में है। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू हम एक ही जगह पे इसमें रखेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 था, तो एक ही जगह पे वैल्यू रख दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, एक ही जगह पे हमने 5c का होल स्क्वायर बटे में 5 आएगा, ये हो जाएगा 25c डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 6। अब बताओ मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5c आ गई। 5c का गलती हो गई थोड़ी सी, 5c स्क्वायर आ गई। ठीक है ना। हाँ, अब बताओ मुझे यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई थी, एक वैल्यू ये आ गई, इसमें देखो ये 5 आ रहा है, मल्टीपल में है तो मतलब फैक्टर है, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब था, हमने क्या माना था, को प्राइम है जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर ये 5 आ रहा है डिवाइड में, एक यहाँ मल्टीपल में 5 आ रहा है। आया समझ में, दो फैक्टर हो गए, तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। इसका मतलब क्या, आवर एजम्पशन is wrong या false. So under root 5 is not a rational number. आपको पता है रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सो अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आया समझ में। ठीक, बेटा अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था रूट 2 का या रूट 3 का, आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे 5 रखा है वहां पे आपको रूट 3 के लिए 3 रख देना है। ये पूरा एजम्पशन है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, और ये जो हमने एज्यूम किया है 5c वहां 3c कर लेंगे, पूरा सोल्व कर लेंगे, पूरा बिल्कुल सेम आएगा। अगर रूट 2 होगा तो जहां जहां पे मैंने 5 रखा है वहां पे आप 2 रख देना, पूरा सोल्व कर लेना, एज इट इज यही आपका आ जाएगा। आया समझ में। ठीक, अब मैं करवाता रहूं एक चीज ये, जिसमें था 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, प्रूव दैट ये क्या है, इरेशनल है। आया समझ में, इसको करना है, कुछ नहीं करना है, हमने क्या मान लेना है, लेट 2 प्लस 3 रूट 5 is a rational number। अगर रेशनल नंबर है तो क्या 2 प्लस 3 रूट 5 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही कंडीशन फिर लिखना है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। ठीक, एंड p q आर इंटीजर्स। आया समझ में, बिल्कुल वही लिख लेना है। अब बताओ मुझे, क्यों इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, ये 2 उस साइड गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 अंडर रूट 5 इक्वल टू p माइनस 2q। आया समझ में, एलसीएम लेंगे और डिवाइड बाई क्यू। अब बताओ अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड में जाएगा तो p माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3q। आया समझ में, ये वाला इतना कर लोगे ना, बस हो गया काम, इसमें इतना यही बहुत है। अभी हमने प्रूव किया था। अच्छा अब ये लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 5 में यहीं पे लिख दे रहा हूं, अंडर रूट 5 इक्वल टू p माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3q, ये आया था। आप बताओ मुझे, अगर ये वाला इरेशनल है तो बेटा ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो जबरदस्ती करवा देंगे भाई। अगर ये इरेशनल है तो उसको जबरदस्ती होना पड़ेगा क्या, इरेशनल। इसकी औकात ही नहीं है कि रेशनल अपने आप हो जाएगा।
इधर हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 इरेशनल होता है, तो अगर इक्वल लगा तो भाई इसको भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया है, समझ रहे ना, मान लिया कि वो मेरी छोड़ो। अब जैसे ये हो गया तो अब आपको क्या है, ये इरेशनल हो गया, यही बेटा इसमें प्रूव करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पूरा आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से मैंने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है बहुत ही अच्छे से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही पढ़ लो, एक दो बार रिवीजन कर लेना। कल जो है चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और बताऊंगा भी, उसमें मैं कुछ थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक।